ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, शनिवार प्रातःकाल ज्योतिषपुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बार बार एक बात मैं शुरू करता हूं मित्रों, दैनिक रूप से, नियमित रूप से, कि यह शनिवार के दिन जो ज्योतिषपुंज टीवी पर लाइव हम आते हैं, आपसे सामने बातें करते हैं, कुछ तथ्य रखते हैं। वह तथ्य केवल और केवल महर्षि पराशर के द्वारा वेदों की ऋचाओं से उद्धृत हैं, उनसे लिए गए हैं। उनका संकलन भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा यथारूप प्रस्तुत किया गया, उसी को हम अर्जन करके समर्पण भी करते हैं। एक बात। दूसरी बात, इस प्रोग्राम में हर शनिवार के दिन किसी भी तरह के प्रश्न लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, या मैं इसलिए कहता हूँ अभी प्रश्न शुरू होने वाले हैं। बार बार कहने के बाद भी लोग कर देते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग तो रिपीट भी करते हैं। पिछली बारों में भी पूछा था, क्योंकि जब से 2 साल 2.5 साल से चल रहा तब भी लोग पूछते थे, वो कंटिन्यूअस भी पूछते हैं। कुछ नए भी होते हैं प्रश्न पूछने वाले, कुछ पुराने लोग भी हो सकते जानबूझ के करते हों। सभी का अभिवादन, धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि प्रश्न ना पूछें, इसमें कोई प्रश्न की व्यवस्था नहीं है। और बहुत अच्छा है, किसी भी जातक जातिका को किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श यदि चाहिए, हाथ दिखाना है, वास्तु है, तो उसके लिए बेटर और द बेस्ट तो वही है कि जहाँ पर वो निवास करता है, निवास करती है, उनके आसपास ही कोई विद्वान, देवज्ञ हों, ज्योतिषी हों, हस्तरेखा शास्त्री हों, वास्तु विशारद हों, उनसे संपर्क करना चाहिए। क्योंकि 1 to 1 में आपस में मिलने से, बार बार उसका प्रयोग करने से वह समस्या भी दूर होती है। उस देवज्ञ के साथ मिलने से, उनके दर्शन करने मात्र से भी कई व्यथाएं, कई बाधाएं दूर हो जाती हैं। और तीसरी बात, फ़ोन पे एक्चुअली ये कनेक्ट क्या है, फ़ोन क्या है, यह राहु है, यह भ्रमित करने वाला है, यह अभी फिक्स टाइम है, इसी समय में हमने बात करनी है। और अल्टीमेटली माता लक्ष्मी की कृपा तो दोनों को चाहिए, देवज्ञ को भी चाहिए और प्रत्यक्ष को भी चाहिए। अर्थात बिना धन के, बिना दक्षिणा के कार्य तो मुश्किल है। इसलिए मैं जो प्रयोग करता हूँ, जो कंसल्टेंसी देता हूँ, फीस के साथ। और एक बात और मित्रों कहूँ कि मेरा ये जो वीडियो है, लाइव प्रोग्राम में कभी छूट भी जाए तो भी आप डॉक्टर ललित पंत नाम से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को देखें, इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या है, एकदम अलर्ट आ जाएगा। एक बात और कह दूं मित्रों, पितृपक्ष आजकल चल रहे हैं। आजकल प्रातःकाल भागवत कथा का वाचन कार्यक्रम चल रहा है। प्रातःकाल में 6 बजे से 7 बजे तक वो कार्यक्रम चलता है। जो लाइव देख पाते हैं ठीक है, जो नहीं देख पाते किसी वजह से, उनके लिए डॉक्टर ललित पंत, ललित पंत नाम के यूट्यूब चैनल पर भी वह व्यवस्था उपलब्ध है। आप उसका भी लाभ उठाएं और अपने आप को धन्य करें। परमात्मा की कृपा दृष्टि को अपने लिए और अधिक बनाने में अपने लिए कम से कम कृपा करें। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं ज्योतिष की।
कुछ मित्र जुड़ते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ डिसअपियर हो जाते हैं, कुछ को बातें अच्छी लगती हैं, कुछ को नहीं लगती हैं। यह सारी बातें अल्टीमेटली मित्रों क्या है? यह ब्रह्मांड में रची हुई ब्रह्मा की रचनाएं हैं। कई बात, कई तथ्य, कई टेस्ट, कई कलर, कई भोजन, कई भोज्य पदार्थ, कई अभोज्य पदार्थ, कई बातें, कई व्यवहार हमको बहुत ही भा जाते हैं और कुछ नहीं भाते। कुछ को हम अवॉइड करते हैं, कुछ अवॉइडेबल हैं और कुछ ऐसे हैं उनको जानबूझ के भी, चाह कर भी छोड़ पाना मुश्किल है। तो वह उसमें क्या है, वह नियति द्वारा निर्धारित है। हम और आप तो उस नियति द्वारा निर्धारित निमित्त मात्र ही हैं। फिर यदि यही कुछ है तो फिर ज्योतिष की ज़रूरत क्या? हम प्रिडिक्शन क्यों करें? कंसल्टेंसी क्यों करें? पठन पाठन मनन अध्ययन क्यों करें? मित्रों, उसकी भी वजह है। वह उतना ही ज़रूरी है कि जितना श्वास लेना, इनहेल एक्सहेल करना, श्वासों को लेना छोड़ना, भोजन ग्रहण करना और पच जाने के बाद वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर देना, शारीरिक शुद्धि नहाने से, स्नान से, कपड़ों की शुद्धि, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, यह भी जरूरी है। हम गाहे बगाहे भी, जानबूझकर भी, अनजाने में भी कभी कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो क्या परमपिता भगवान हमको हमेशा दंड ही देता है? मित्रों, दंड ही देता है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, दंड भी देता है और साथ ही साथ कभी अच्छे कर्मों के लिए, सत्कर्मों के लिए, सद्विचारों के लिए, अच्छे मनुष्यता के लिए आपको प्रमोट भी करते हैं, सुफल भी देते हैं। तो वह उन्हीं का आकलन करने की एक विधा, वेदों में निहित विधा का निरूपण महर्षि पराशर जी महाराज ने जो दिया है उसकी ज़रूरत है। और कहीं कमी हो, कहीं गलती हो, कोई कष्ट हो, रुकावट हो, उसका अध्ययन भी करके ज्योतिष और ज्योतिषी बताते हैं। और फिर क्या होता है, उसका वह फल प्रतिफल निकाल के उसके रेमेडी भी बताते हैं। इसलिए एक अच्छे कुशल ज्योतिषी देवज्ञ को उपायों का भी विशेषज्ञ होना ही चाहिए। उपाय कैसे हों इसका हमको ध्यान रखना ही चाहिए। हम बातें तो ये बात करते रहते हैं, कभी उपायों का नंबर आएगा तो उसकी और डिटेल बात करेंगे। मित्रों, आजकल जो बात चल रही है विविध लग्नों में फल, हमने मेष और वृषभ लग्न की चर्चा पिछली कक्षाओं में कर ली। अब फिर से मेरे प्रियतम शिष्य राहुल स्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद है। राहुल जी, सुनील बंसल जी भी प्रणाम करते हैं, आपको भी आशीर्वाद है। सचिन वर्मा जी को भी आशीर्वाद है और भी सारे मित्रों को यथायोग प्रणाम, आशीर्वाद, शुभकामनाएं देते हुए आज हम जो तीसरा लग्न है मिथुन लग्न, उसकी चर्चा करते हैं। मित्रों, मिथुन लग्न क्या है? हम इस पद्धति से कर रहे हैं, ये सामान्य फल हैं या इन फलों को कम से कम शुरुआत करते हुए प्रेडिक्शन में इनका ध्यान करना, विचार करना, इनकी गणना करना आवश्यक है। बाकी तो कुंडली की स्थिति परिस्थिति हम देखेंगे ही, तो इसलिए हमको इनका विचार करना भी जरूरी है ताकि हमारा जो प्रेडिक्शन का लेवल है, फलित करने का लेवल है, हमारी वाणी की सरस्वती जो है वो और अधिक दृढ़ता, परिपक्वता के साथ, अधिक सटीकता के साथ सही फल कथन कर पाए। चलिए, अब मिथुन लग्न की बात चल रही है। मिथुन लग्न क्या है? द्विस्वभाव लग्न है। मेष चर थे, वृषभ स्थिर थे और मिथुन द्विस्वभाव है, डुअल राशि है। द्विस्वभाव राशि क्या है? आशीर्वाद है मुस्कान पटेल जी। द्विस्वभाव राशि क्या है, कैसे जानेंगे? इनडिसाइसिवनेस, मैं यह करूं या ना करूं, यह करना क्या सही है या गलत है, इसको करने से क्या रिजल्ट होगा, कुछ मन में संशय है। संशय लिए हुए राशि यह है। इसीलिए उसमें मिथुन लग्न में जिस जातक जातिका का जन्म होता है उसको कहीं न कहीं संशयी प्रवृत्ति न हो, यह तो मुश्किल है। या अगर हम कहें संशयी प्रवृत्ति होती है, लेकिन गारंटेड अगर हम कह दें
गारंटी से कह दें संशयी ही होगा, संशयी ही होगा, डाउटफुल करेक्टर ही होगा, तो ऐसा सही नहीं होगा। ऐसा कहना, ऐसा करना उस लग्न के लिए भी और महर्षि पराशर द्वारा प्रदत्त सूत्रों के साथ भी अन्याय होगा। तो हमको बहुत ध्यानपूर्वक, ऐसी होने की प्रबल संभावना है, ऐसी होने की प्रवृत्ति हो सकती है, सब्जेक्ट टू करेक्शंस। मीन्स उसका मतलब है कितने डिग्री के वो लग्न हैं, उस लग्न के स्वामी कहाँ हैं, लग्न में उनका कैसा संबंध है, लग्नेश का कैसा संबंध है, शुभ भावों की स्थिति कैसी है, अशुभ भावों की स्थिति कैसी है, नवग्रहों का प्रभाव कैसा है, वो किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में जन्म लिया है, चंद्रमा की राशि क्या है, चंद्र नक्षत्र उनके क्या हैं, क्या दशा चल रही है, आदि विस्तृत बातों का जो हम बीच में शुरू से कई 2 साल से लगभग करते आए हैं, वह बात चलती जाती है। उनका भी कोरिलेट करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। वरुण जी, वसु राठी जी को भी आशीर्वाद है, प्रणाम कर रहे हैं। तो इसी तरह मिथुन लग्न के लिए कहीं न कहीं उनका थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहने की प्रवृत्ति होती। और मिथुन के स्वामी क्या हैं? स्वयं बुध महाराज हैं। बुध क्या है? बालक हैं, अबोध हैं। और बालक को क्या प्रिय होता है? बालक किसको प्रिय होता है? परिवार में सबका प्रिय बालक। और बालक कहीं भी जा रहा हो, बालक या बालिका एक ही मतलब है, उसमें जेंडर का डिफ्रेंशिएशन नहीं है। बालक या बालिका कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हो, वो दूसरे को अट्रैक्ट करता ही है। हम किसी भी स्थान पर, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी संप्रदाय में हो, जाति हो, वर्ण हो, देश हो, विदेश हो, अपने घर में, दूसरे के घर में, पड़ोस में, विदेश में हो, कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, मिलजुल रहे हो, किसी फंक्शन में हो, प्रोग्राम में हो, बच्चे को हर कोई प्यार करता है। और बच्चा भी बड़े ही ध्यान से दूसरों के साथ मिलने जुलने की कोशिश करता है। बच्चे को भी इतना सेंस होता है कि अगर उनको लग रहा हो कोई खतरा है, ये अपना नहीं है, पहचान नहीं हो रही है, तो वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। इसलिए बच्चा थोड़ा रो भी देता है, मना भी कर देता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, थोड़ी सी बात में खुश हो जाना, थोड़ी सी बात में नाराज हो जाना, ऐसा बिहेवियर बुध महाराज का है। क्योंकि बुध राज परिवार में भी सूर्य राजा, पिता, चंद्रमा रानी या माता, चंद्रमा बालक या राजकुमार है। तो कैसे होते हैं? हर किसी को प्रिय, स्वजन प्रिय तो हैं, कहा ही है, दूसरों को भी प्रिय ही होते हैं। कोई भी बालक से हेट जनरली नहीं करता। कोई ऐसे नीच दुष्ट प्रवृत्ति का हो, प्रकृति का हो, तो उसके बारे में क्या व्याख्या करनी, उसका क्या नाम लेना। लेकिन जनरली मिथुन लग्न जिस जातक जातिका का है, उसको उसके परिवार के लोग, उसके पड़ोस के लोग, उससे मिलने वाले लोग प्रेम करते ही हैं, उसको प्रिय ही होते हैं। वो चाहे किसी भी उम्र के हो जाए, बच्चों की तरह ही, या उनको अफेक्शन मिलता ही। और जब कैरेक्टर की बात की, बुध के कैरेक्टर की बात की, बच्चे की कैरेक्टर की बात की, अबोध की कैरेक्टर की बात की, आपने कुछ मांगा बच्चे से, बच्चा खा रहा है, उठा के दे देता है। उसको ये नहीं पता, ये ध्यान नहीं रखता कि अब मेरे को तो भूख और है, और तो नहीं है। देने के बाद आपसे वापस भले ही ले ले, देने के बाद भले ही रो दे या जिद और कुछ करे, लेकिन एक बार में दे देता है। अर्थात उनमें त्याग की भावना भी होती है, देने की भावना भी होती है, और एंजॉय भी करता है बच्चा। उसी तरह मिथुन लग्न वाले भी भोग, उनको जो चाहिए तो चाहिए, जिद करने की भी होती है। वह कंस भगवान श्री कृष्ण की तरह हठ योग भी मान जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। अब बड़ा कोई अगर सपोज मेरा या आपका किसी का मिथुन लग्न हो, लोटपोट तो हम नहीं होंगे, लेकिन ये न केन प्रकारेण, किसी भी तरह से कोई चीज़ को हासिल करने की उनकी प्रवृत्ति होती है, मनसा होती है, इच्छा होती है। और जब इच्छा होती है, प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, वो काम भी करते हैं, तो उनके पास धन भी होता है। धन शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, हर तरह। और जो भोग की बात थी, सब कुछ अवेलेबल है, मिल रही है, चाहे उनकी बुद्धि से, वाणी से, विवेक से, कर्मों से, या पूर्वजन्म के
फलों के रूप में कैसे भी मिल रही हो तो उसको उपभोग भी करने वाले होते हैं। और बुद्धि वाले ऐसे जातक जातिका वो दीर्घ सूत्री, अर्थात किसी भी काम को लंबे समय तक उनके रिजल्ट के बारे में भी काम ना करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। और जो प्रैक्टिकल करते हैं एक के बाद एक, उसमें ये भी एक गलती की संभावना नहीं रहती। किसी ने उनको छेड़ा, उनसे कोई गलती हुई, उसमें करेक्शन वो कर लेते हैं, सीखने की प्रवृत्ति होती है। और यदि कोई उनको फिर भी उन पर आक्षेप लगा रहा हो, उनको डैमेज करने की कोशिश करो, उनको नुकसान करने की कोशिश करो, तो उसके वो बाउंस बैक भी करते हैं, अर्थात कहा जा सकता है शत्रुहंता भी होते हैं। ये तो बात थी हमारी मिथुन लग्न की। और कैसा मिथुन लग्न है? क्षणे रुष्टा शनै तुष्टा। अब मित्रों एक और लग्न की आज हम बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा स्लो चल रहा है। आज 2 लग्नों की बात हम कर लें। कर्क लग्न। कर्क लग्न कैसा लग्न है? मेष चर स्थिर द्विस्वभाव, मिथुन में द्विस्वभाव लग्न आ गया था। कर्क लग्न फिर चर लग्न है, मूवेबल है। जैसा प्रवृत्ति मेष की थी चर के अनुसार, चर के आधार पर, वैसे ही कर्क की भी है। सुमिता रोजी हैं, उनको भी आशीर्वाद है। पूनम शर्मा जी को भी प्रणाम है, नमस्कार है। और तो चर का मतलब क्या था? जो हमने मेष की बात की थी, कुछ बातें तो मिलेंगी। अब एग्जैक्टली 100% 1 to 1 इन टोटलिटी, इन टोटो वैसे ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें मिलेंगी। मूवेबल मीन्स अस्थिरता लिए हुए, मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, तीव्रगामी गति से चलने वाले। अभी कल मैं कहीं एक सोशल साइट पे कुछ पोस्टिंग पढ़ रहा था। सुनो मित्रों, थोड़ी सी 1-1.5 मिनट की कथा बताता हूँ। किसी सज्जन ने भगवान हनुमान जी को नमन करते हुए उनका कुछ गाथा गान किया, और गाथा गान करते हुए उन्होंने कुछ समय बताया। समय जो भी था, क्योंकि ना तो आपने देखा, ना मैंने देखा, ना उन सज्जन ने देखा, किसी ने देखा नहीं। पर वास्तविकता यही थी कि हनुमान जी जब लंका में युद्ध का समय था, लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा था, मूर्छा आ गई थी, सुसेन वैद्य को लेके आए थे। उन्होंने जो उपाय बताया था वो संजीवनी लाने के लिए हिमालय पर्वत गए थे। वहाँ से लंका से हिमालय का डिस्टेंस कितना था, उन्होंने ठीक है कुछ बताया। वह सही था या काल्पनिक था, यह तो विचारणीय है, यह तो नेग्लिजिबल है। पर मंशा उनकी क्या थी, और वहाँ से फिर वह लेके आए। बहुत कम उनके कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि बहुत कम समय में, इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, हनुमान जी उस संजीवनी को लेके, उस पर्वत को लेके वापस आ गए। वहाँ सुसेन वैद्य को समर्पित किया। उन्होंने उसमें संजीवनी लेके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, और फिर उन्हीं सुसेन वैद्य के आदेश से उस पर्वत को वापस फिर हिमालय में ही स्थापित कर दिया। इसमें जो भी समय लगा मित्रों, उसके लिए किसी ने क्रिटिसाइज किया कि यह युद्ध तो इस समय होता है, 2 घंटे में नहीं है, इस वायुयान से भी ज़्यादा स्पीड थी। यह बात सोचने के लिए, कल्पना के लिए, काल्पनिक रूप के लिए तो ठीक थी, लेकिन उसमें मेरे को यह समझ में आई बात, क्रिटिसाइज करने का काम नहीं था। वो 1 to 1 एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी लग्न का विचार करने के लिए भी एग्जैक्टली 100% श्योर हो, उतना ही हो, गारंटेड हो, स्टैम्प पेपर में कुछ लिखा हो, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी विद्वान ने नहीं कहा, न कहता है कोई। यदि कोई जादू टोने की बात, 100% गारंटी की बात करता है, तो वह तो वही जाने। भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम की आशीर्वाद से वह बात वही जानता है, उसको हम प्रणाम करते हैं। हम उसके लिए किसी गारंटी, किसी जादू टोने की बात, 100% गारंटी की बात मैं तो समझ में आता नहीं। हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं, उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं। एक विद्वान देवज्ञ थे, ज्योतिषी थे, बहुत समय पहले की बात है, मेरे से उम्र में काफ़ी अधिक थे। मुझे अगर सही ध्यान आता हो तो लगभग 35 साल अधिक उनकी उम्र थी।
जब हमने उनसे बात की, कुछ बात चलती थी, यह सामुद्रिक ज्ञान की बात चल रही थी, तब उन्होंने कहा यार मेरे को ये पामस्ट्री तो नहीं आती, हमारे समझ में नहीं आती, और मेरे पे इतना कैलकुलेशन नहीं होती हाथ की। वो बेसिकली मैथमेटिशियन थे, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट थे, मैथमेटिक्स के टॉपर थे, और भारत सरकार की सिविल सर्विसेज में सीनियर पोजीशन में थे। कहते लेकिन ज्योतिष की गणना, क्योंकि वो कैलकुलेशन जानते थे उस तरह की, हाथ की नहीं, क्योंकि पामस्ट्री उन्होंने सीखी नहीं थी, समुद्र ज्ञान नहीं अध्ययन किया था। ज्योतिष की गणना करते हुए पूरी कुंडली लॉग एंड लॉग मेथड हो या 10 डिजिट के हों, 20 डिजिट के हों, तुरंत निकाल के उसका टोटल कर देना, सब्सट्रैक्ट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना, सब कुछ उनको एकदम आप नोट लिखने तक वो बता देते थे। तब वो कहते थे भैया ये सारी बात उस देवज्ञ पर भी डिपेंड करती है, उसके भाग्य पर भी डिपेंड करती है कि उसके मुखार बिंद से कितना प्रेडिक्शन कैसा हो रहा हो। क्योंकि एक बार किसी ज्योतिषी से पूछा गया कि इनका व्यवसाय क्या है, ज्योतिषी आकलन उसमें कुछ वजह रही, कुछ कमी रही, लेकिन उन्होंने इशारा जो किया, जो टिप्स निकाले बिल्कुल सही थे। तब उन्होंने कहा ये किसी फीमेल का व्यवसाय करते हैं, ऐसे काम करते हैं, वहाँ इनका ओरिएंटेशन है, या हल्की सी बात भी कुछ शायद कही हो। तो वास्तव में जब उनका पता किया गया तो वह जिसकी वो कुंडली थी, व्यवसाय उनका, ये तो बात ठीक था, वो किसी फीमेल स्कूल में प्रिंसिपल थे या वाइस प्रिंसिपल थे। तो बात सही आई, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ पाया लेकिन बात तो आई। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है ज्योतिष विद्वानों से, ज्योतिर्विदों से, कि वह बात वहाँ तक आप पहुँचिए और उस समय देश काल परिस्थिति पात्रता जो भी है उसका भी विचार कीजिए, लग्न की बाकी चीज़ों का भी विचार कीजिए। जब व्यवसाय की बात आई हो तो लग्न के साथ 9 मास का विचार तो मैं हमेशा कहता ही हूँ, D9 का विचार तो आपको करना ही है, कोरिलेट करना ही है। D9 विवाह के लिए है, ये बात ठीक है, लेकिन उसके अलावा सूक्ष्म शरीर D9 ही है, आंतरिक बातें D9 ही है, और D1 पूर्ण स्थूल शरीर, फुल बॉडी, कंप्लीट बॉडी वही है। साथ में चंद्रमा का विचार अर्थात चंद्र राशि का विचार भी करना जरूरी है, और उसके साथ जिस पर्पज हो, जो षोडश वर्ग है, 16 वर्ग की कुंडलियां हैं, उनका भी विचार करना जरूरी है। जब व्यवसाय की बात आई, D1 D9 चंद्र कुंडली का पूर्ण विचार करने के बाद D10 दशमांश कुंडली को भी कोरिलेट करेंगे तो हम बहुत अधिक सूक्ष्मता से, बहुत अधिक नज़दीक तक हम पहुंच जाएंगे। इसीलिए ये ब्रॉडर सेंस में एक बार में जाके 100% गारंटेड इलाज कर देना, गारंटेड वशीकरण कर देना, बहुत तो वही जाने, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। इसमें एक ही बार में ना तो जल्दबाजी करनी चाहिए, ना एक ही बार में बहुत एक्साइटेड हो जाना चाहिए, ना डिप्रेस हो जाना चाहिए। तो इस तरह से इसीलिए यह ज्योतिषपुंज टीवी पर हम उन देवज्ञों के लिए विशेषतः बहुत सावधानी के साथ विचार करके वैल्यू एडिशन करते जाते हैं, और इसमें से 10 में से 1 बात, 2 बात, 4 बात भी अगर हम आत्मसात कर लेते हैं, अपने प्रैक्टिकल करने में यूज करना शुरू करते हैं, तो आपकी परिपक्वता का लेवल और अधिक बढ़ जाता है। मित्रों, मुझे लगता है कर्क राशि की बात तो अपनी हो पाएगी, समय समाप्त हो रहा है, और हम कर्क की बात आने वाले शनिवार के दिन ही करेंगे। एक कुछ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अब ये फिर वही काम शुरू हो गया। मदी जागीर खान कोई बात कर रहे हैं, फिर अपनी डिटेल भेज रहे हैं, फ्यूचर पूछते हैं, संजीव कुमार भी कुछ भेज रहे हैं। मित्रों, शुरुआत में ही मैंने बात की थी, हो सकता है आप में से कुछ पहले भी आए हों या अभी जुड़े हों, आज ही जुड़े हों, और फिर भी वही बात है, इसमें कोई प्रश्न की व्यवस्था नहीं है। आप चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर पर टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बशर्ते आपकी उचित दक्षिणा देने की भी इच्छा हो, नियत हो। फ्री का काम भी नहीं है, और जैसे मैंने शुरुआत की थी वो बात भी रहती है। तो आने वाले शनिवार के दिन फिर आपसे प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिषपुंज टीवी पर लाइव पर मुलाकात होगी। जो प्रश्न फिर भी पोस्ट कर रहे हैं, अभी भी 2-3 लोगों ने कर चुके हैं, उनको भी धन्यवाद, साधुवाद। मेरे बार बार मना करने के बाद भी आप मानते नहीं, तो आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, इसमें कुछ हमको
देने के लिए, कहने के लिए, अन्यथा तो कुछ है ही नहीं। और कुमावत जी भी, भाग्यश्री कुमावत जी भी हेलो कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार है, प्रणाम है, आशीर्वाद है, यथा योग्य है, जो जिस स्थिति परिस्थिति में हो। और इसलिए अब हम आने वाले रविवार के दिन फिर मिलेंगे। वो खान साहब फिर से कुछ दोबारा भेजने में लगता है सुनते नहीं हैं, क्या बात जानना चाहते हैं, या तो वही जाने, उनकी मनस्थिति जाने, भगवान सबकी सहायता करे। जय राम, जय जय राम, जय श्री राम।